आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इब्तिदा यानी ये ख्वाब आखिर शुरू कहाँ से हुआ? तो क्या मशीनें सोच सकती हैं? यही वो एक सवाल है, वो बुनियादी सवाल जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पूरी दुनिया खड़ी कर दी। तो आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए जरा माजी में चलते हैं। अच्छा, अक्सर लोग समझते हैं कि एआई कोई नई चीज़ है ना, लेकिन हकीकत यह है कि इसकी जड़ें 70 साल से भी ज़्यादा पुरानी हैं। तो चलें वक्त में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। इस हिस्से में हम इस मॉडर्न दौर के अजूबे की तारीखी जड़ों को तलाश करेंगे। और हमारी कहानी का जो पहला किरदार है वो एक ऐसा ज़हीन शख्स है जिसे बजा तौर पर मॉडर्न कंप्यूटिंग का बाप कहा जाता है, एलन ट्यूरिंग। उन्होंने ही वो बुनियाद रखी जिस पर आज एआई की पूरी इमारत खड़ी है। अच्छा, तो कहानी में असल मोड़ यहाँ से आता है। देखें, बात है 1936 की। उस वक्त तक तो असल कंप्यूटर्स बने भी नहीं थे, मगर ट्यूरिंग ने एक थ्योरी पेश की, एक तस्वुर जिसे ट्यूरिंग मशीन कहा जाता है। सोचे ज़रा, एक ऐसी ख्याली मशीन जो किसी भी एल्गोरिथम की बुनियाद पर कोई भी हिसाब कर सकती थी। ये आइडिया यहीं से कंप्यूटर साइंस की बुनियाद पड़ी। और फिर ठीक 14 साल बाद 1950 में उन्होंने एक पेपर लिखा जिसने सबको हिलाकर रख दिया और सवाल उठाया कि क्या सिर्फ हिसाब किताब से जहानत जन्म ले सकती है। इसी सवाल के जवाब के लिए ट्यूरिंग ने एक टेस्ट बनाया जो आज ट्यूरिंग टेस्ट के नाम से मशहूर है। इसका आइडिया बहुत सादा था। सोचें कि एक इंसान एक मशीन और एक दूसरे इंसान से बात कर रहा है, लेकिन उसे नहीं मालूम कि कौन क्या है। अगर वो ये फ़र्क ना बता सके कि कौन इंसान है और कौन मशीन, तो उस मशीन को ज़हीन माना जाएगा। ये एआई को परखने का एक अमली पैमाना बन गया। तो अब हम एक शख्स के नज़रिए से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे एक पूरा तालीमी शोबा वजूद में आया। ये सब कुछ हुआ 1956 की मशहूर डॉर्टमाउथ कॉन्फ्रेंस में। ये साल याद रखने वाला है, 1956। ये वो साल था जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बाकायदा अपना नाम और अपनी पहचान मिली। इस कॉन्फ्रेंस में इस वक्त के बड़े बड़े दिमाग इकट्ठे हुए थे। जॉन मैकार्थी, जिन्हें इस फील्ड का बानी माना जाता है, मार्विन मिन्स्की, जो कॉग्निटिव साइंस के माहिर थे, क्लॉड शैनन यानी इन्फॉर्मेशन थियरी के बाप, और नथेनियल रोचेस्टर, जिन्होंने आईबीएम का पहला साइंसी कंप्यूटर डिजाइन किया। ये वो लोग थे जिन्होंने मिलकर एआई का संगे बुनियाद रखा। और ये जो नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये कहाँ से आया? ये नाम पहली बार जॉन मैकार्थी ने इसी कॉन्फ्रेंस में इस्तेमाल किया था, इस नई फील्ड को एक नाम देने के लिए। इन लोगों के इरादे बहुत बड़े थे। कॉन्फ्रेंस की तजवीज़ में उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया कि सीखने का हर पहलू उसूलन इतनी सफाई से बयान किया जा सकता है कि एक मशीन उसकी नकल कर सके। ये सिर्फ एक आइडिया नहीं था, ये एक तरह का ऐलान था कि इंसानी जहानत को मशीनों के जरिए समझा भी जा सकता है और बनाया भी जा सकता है। इस जबरदस्त विजन के साथ अब वक्त था कि थियरी को हकीकत में बदला जाए। तो अगला कदम था ऐसे प्रोग्राम बनाना जो वाकई सोचने की सलाहियत दिखा सकें। डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस के फौरन बाद पहले एआई प्रोग्राम्स सामने आने लगे। 1956 में आया लॉजिक थियोरिस्ट, जिसने रियाजी के मसले हल करके दिखाया कि मशीनें मंतिक इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन इससे भी बड़ा कदम था 1959 का सैमुअल्स चेकर्स प्रोग्राम। ये प्रोग्राम खुद अपने खिलाफ खेल खेल कर सीखता था और वक्त के साथ साथ बेहतर होता जाता था। ये दरअसल रीइंफोर्समेंट लर्निंग की पहली झलक थी, यानी तजुर्बे से सीखना, जो आज के जदीद एआई सिस्टम्स की जान है। तो यहाँ ना हमें जहानत के दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते नजर आते हैं। एक तरफ था लॉजिक थियरिस्ट, जो बस सख्त उसूलों पर चलता था, मतलब इंसानी सोच की नकल करना, और दूसरी तरफ था चेकर्स प्रोग्राम, जो गलतियां करके अपने तजर्बे से सीख रहा था। और मजे की बात यह है कि ये दो रास्ते, यानी रूल्स पर चलने वाली एआई और सीखने वाली एआई, इन पर बहस आज तक जारी है। और फिर तरक्की की रफ्तार तेज होती गई। सिर्फ एक दहाई के अंदर, यानी 1970s तक, SHRDLU जैसे सिस्टम आ गए। ये प्रोग्राम सादा अंग्रेजी में दिए गए हुक्म समझ सकता था और एक वर्चुअल दुनिया में चीज़ों को हिला सकता था। ये ज़बान और अमल को जोड़ने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। तो बात यह है कि बुनियाद रख दी गई थी। उन इब्तिदाई लोगों ने सिर्फ थियरी नहीं दी, बल्कि उन्होंने साइंस फिक्शन के एक ख्वाब को साइंसी हकीकत में बदल दिया था और आने वाली दहाइयों का रास्ता भी दिखा दिया था। एक सादा से चेकर्स के गेम से लेकर शतरंज में दुनिया के चैंपियंस को हराने तक का सफ़र। इसके बाद क्या हुआ? यही वो सवाल है जो हमें एआई की तारीख के अगले और भी दिलचस्प बाब की तरफ ले जाता है।